तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल दुष्यंत सिंह लेक्चर्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। दोस्तों में क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, यानी कि है का क्वेश्चन 5 से पहले के जो क्वेश्चन है का इससे पहली वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर के है का 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। पहले आप उनको देखिए, जब उसके बाद हम इसको देखना। हम क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, यदि 3 गुणा 4 अवयव की रचना की एक है का 3 क्रॉस 4 3 गुणा 4 अवयव की रचना करनी है हमें, जिसके अवयव जो है निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। यानी कि है का 3 गुणा 4 के है का कोटि के अवयव की हमें रचना करनी है। तो है का इस फंक्शन द्वारा उसके अवयव हैं वो प्राप्त होते हैं। तो इसको है करते हैं सॉल्व। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये पहले हम कोई मैट्रिक्स मानेंगे, माना ए बराबर एक अभी मानेंगे, यानी कि ऐसा अभी मानेंगे जिसमें 3 रो हों 4 कॉलम हों। तो मानेंगे A13 मतलब A11 A12 A13 A14। इसमें है कि हमें 4 कॉलम चाहिए 3 रो चाहिए। तो निकालेंगे यहाँ पे ये एक रो होगी जिसका का 4 कॉलम कंप्लीट होगी। इसी प्रकार दूसरी रो बनाएंगे A21 A22 A23 A24। इसी प्रकार A31 A32 A33 A34 हमने है ये अवयव मान लिया। अब इन एलिमेंट्स को निकालेंगे हम इस फंक्शन के द्वारा। तो करते हैं हमें Aij बराबर 1/2 माइनस के 3i प्लस के j, ये सब चीज़ मॉड्यूलस में है। तो करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं वैल्यू A11 की। तो A11 की वैल्यू निकालेंगे। इस फंक्शन में i की वैल्यू 1 रखो, j की वैल्यू 1 रखो। तो रखते हैं, हमने इधर साइड रख दी, यहाँ पे रखते हैं। तो माइनस के 3 गुणा i की वैल्यू क्या है 1 प्लस के j की वैल्यू 1 है। तो इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो 1/2 माइनस ये है का 3 हो जाएगा, 3 प्लस के 1 हो जाएगा। वो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस के 2। ये है का तुम्हें पता है मॉडुलस में से कोई चीज़ हमेशा पॉजिटिव बाहर निकलती है। 1/2 गुणा रे, इससे 2 से 2 कैंसिल तो आएगा, यानी कि A11 की वैल्यू आई हमारे पास 1। अब इसी प्रकार निकालेंगे A12 की वैल्यू। तो है का इसी फंक्शन में है का i की वैल्यू 1 रखो और है का j की वैल्यू 2 रखो। तो इसको करते हैं सॉल्व। i की वैल्यू रखी हमने 1, j की वैल्यू रखी है 2। तो करते हैं इसको सॉल्व यहाँ से। तो है का ये हो जाएगा, ये तो माइनस के 3 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं सॉल्व इसको। तो ये हो जाएगा 1/2, ये है का माइनस के 3 प्लस के 2 प्लस माइनस का 1 बचेगा। अब तुम्हें पता है कि मॉडुलस में कोई चीज़ हमेशा पॉजिटिव बाहर निकलती है। तो ये हो जाएगा, यानी कि A12 की वैल्यू 1/2 आ गई। अब निकालेंगे हम A13 की वैल्यू। A13 निकालेंगे तो इस फंक्शन में जो हमें फंक्शन दिया हुआ था, इसमें i की वैल्यू 1 रखो, j की वैल्यू 3 रखो। तो माइनस i की वैल्यू 1 रख दी हमने, j की वैल्यू 3 रख दी। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये माइनस का 3 ही रहेगा, ये प्लस के 3 हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 0, यानी कि A13 की हमारे पास 0 वैल्यू आएगी। इसी प्रकार निकालेंगे हम A14 की। जो हमें फंक्शन दिया हुआ था उसमें है का i की वैल्यू 1 रखो, j की वैल्यू 4 रखो। तो हमने ये यहाँ पर i की वैल्यू 1 रख दी, j की वैल्यू 4 रख दी। तो सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो हमें ये दिया हुआ है, ये माइनस के 3 हो जाएगा, ये प्लस के 4 हो जाएगा। है का माइनस के 3 प्लस के 4 को करेंगे, सॉल्व करेंगे है तो प्लस का 1 बचेगा, यानी कि 1/2 प्लस मॉडुलस में 1। इसको यहाँ से सॉल्व करते तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2। अब इसी प्रकार हमने का इन सब की वैल्यू निकाल ली। अब निकालेंगे A21 A23 A24 ऐसे कुछ करके निकालेंगे। तो A21 की वैल्यू निकालते हैं। उसी फंक्शन में जो हमें फंक्शन दिया हुआ था उसमें i की वैल्यू 2 रखो और j की वैल्यू 1 रखो। तो i की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 रख दी, j की वैल्यू 1 रख दी। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा माइनस के 6 प्लस के 1। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा माइनस के 5। अब मॉडुलस में हमेशा चीज़ पॉजिटिव बाहर निकलती है, तो इसकी वैल्यू आ गई 5/2। अब निकालते हैं A22 की वैल्यू। A22 की वैल्यू निकालते हैं। तो है का इसी फंक्शन में हम i की वैल्यू रखो माइनस के 2, j की वैल्यू भी 2 रखो। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा माइनस के 6 प्लस के 2,
इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा -4। अब तुम्हें पता मॉडुलस में हमेशा पॉजिटिव चीज़ बाहर निकलती है, तो यानी 1/2 × 4। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार कैंसिल होगा 2 टाइम। तो ये यानी कि A22 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो अब निकालेंगे A23 की वैल्यू। जो है फंक्शन दिया हुआ था उस फंक्शन में I की वैल्यू रखो 2 और J की वैल्यू रखो 3। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो हमें ये हो जाएगा 6, ये प्लस के 3 हो जाएगा। इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये हैगा -3 रहेगा। अब तो मैं पता मॉडुलस में हमेशा चीज़ पॉजिटिव बाहर निकलती है, ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। अब निकालेंगे हम इसी तरीक़ा से हैगा A24 की वैल्यू। A24 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो है उस फंक्शन में जो फंक्शन दिया हुआ था I की वैल्यू रखो है 2 और J की वैल्यू रखो 4। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 4। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो -2 बचेगा। ये जो है मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव बाहर निकलता है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो है इसकी वैल्यू आ गई 1। अब निकालेंगे हम A31 की वैल्यू। A31 की वैल्यू निकालेंगे उसी फंक्शन जो हम फंक्शन दिया हुआ था। I की वैल्यू रखो है 3 और J की वैल्यू रखो 1। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो है ये 9 हो जाएगा, ये भी होएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/2, ये -8 बचेगा। और तुम्हें पता है हमेशा चीज़ जो है मॉडुलस से पॉजिटिव बाहर निकलती है। इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे 4 टाइम कैंसिल होगा। अब निकालेंगे हम A32 की वैल्यू। 1/2 ये 3 और रहेगा, J की वैल्यू 2 रखेंगे हम। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से तो ये -3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये -7 बचेगा। मॉडुलस से हमें चीज़ पॉजिटिव बाहर निकलती है, तो वो हो जाएगा 7/2। अब निकालते हैं हम A33 की वैल्यू। A33 की वैल्यू निकालेंगे इसी फंक्शन में हमें है I की वैल्यू है 3 रखनी है, J की वैल्यू भी 3 रखनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा -3 × 3 + के 3। इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -9 + 3। अब है ये हो जाएगा -6। मॉडुलस में से हमेशा चीज़ पॉजिटिव बाहर निकलती है, कोई भी नंबर है। तो ये 1/2 ये हो जाएगा +6। अब यहाँ से करेंगे 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा ये। अब निकालेंगे इसी प्रकार हम A34 की वैल्यू। A34 की वैल्यू निकालेंगे इस फंक्शन में I की वैल्यू रखो 3 और J की वैल्यू रखो 4। तो है ये हो जाएगा 3 + के 4। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा -9, ये +4। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये बचेगा -5। अब -5 हमेशा मॉडुलस से पॉजिटिव चीज़ बाहर निकलती है, तो ये हो जाएगा 5/2। अब जो वैल्यू आई थी हमारे पास, हमने एक पहले मैट्रिक्स सेलेक्ट किया था, माना था हमने, तो उस इन वैल्यूज़ को सभी को उस मैट्रिक्स में रख देंगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि A11 की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, A12 की 1/2, A13 की 0, ऐसे करके हमें इसकी सभी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये, यानी कि ये फंक्शन दे रखा है 3x4 है ऑर्डर के है मैट्रिक्स को हमें निकालना है। उसको मतलब आप भी निकालना है, तो है इसके लिए ये फंक्शन दे रखा है। तो यहाँ से हम निकालते हैं। सबसे पहले एक मैट्रिक्स सिलेक्ट करते हैं, माना A बराबर, इस पर कैसे पहले क्वेश्चन में माना था ऐसे ही मानेंगे यहाँ पे। अभी अब हम A11 1 3 1 4, इसी प्रकार A21 A22 A23 A24, अब है A31 A32 A33 A34। अब इन सभी अवयव की है वैल्यू निकालेंगे हम और फिर वापस से इसी मैट्रिक्स में यहीं पे पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, Aij बराबर 2i - के j। हम ये फंक्शन दिया तो हैं इन सभी अवयव की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं A11 की निकालते हैं, यानी कि इस फंक्शन में हमें ये फंक्शन जो दिया है Aij बराबर 2i - j। इसमें है I की वैल्यू 1 पुट करो, J की वैल्यू 1 पुट करो। तो करेंगे I की वैल्यू 1 रख दी हमने, J की वैल्यू 1 रख दी। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 - के 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अब निकाल लेंगे हम 1 2 की वैल्यू। A12 यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम उस अवयव के हमको वो निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो करते हैं इसी फंक्शन में I की वैल्यू 1 रखो, J की वैल्यू रखो 2।
अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2, इसको यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। A13 की वैल्यू निकालेंगे हमें का इस फंक्शन में है का आई की वैल्यू 1 रखो, जे की वैल्यू 3 रखो। तो सॉल्व करते हैं, आई की वैल्यू 1 रख दी, जे की वैल्यू 3 रख दी। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 3 हो जाएगा, ये हो जाए इसकी वैल्यू आएगी -1। अब निकालेंगे हम A14 की वैल्यू। A14 की वैल्यू निकालेंगे तो है का इस फंक्शन में आई की वैल्यू 1 रखो, जे की वैल्यू 4 रखो। तो आई की वैल्यू हमने रख दी 1, जे की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी, तो इसकी आएगी रख दी वैल्यू 4। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 4। इसको सॉल्व कर दें, ये आएगा -2 इसका वैल्यू। अब निकालते हैं दूसरी रो के लिए A21, यानी कि इस फंक्शन में जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें आई की वैल्यू रखो 2, जे की वैल्यू रखो 1। यहाँ से करेंगे तो है करके है जाएगा 4 यहाँ पर, और ये 1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3। ये A2 दे रखा है, A22, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। यहाँ पे आई की वैल्यू रखो 2, जे की वैल्यू भी 2 रखो इसमें। तो आई की वैल्यू हमारे पास ये 2 और जे की वैल्यू भी 2 रख दी हमने। तो है का ये रख दिया। अब इसको यहाँ सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 - 2, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से 2। तो इसको सॉल्व यहाँ पर यह A23 की वैल्यू निकालनी है हमको। तो इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, यानी कि इस फंक्शन में आई की वैल्यू रखो 2, जे की वैल्यू रखो 3। तो इसको यहाँ से रख के नहीं सॉल्व करते हैं, जे की वैल्यू रख दी हमने 3। तो यहाँ ये 4 हो जाएगा, 4 - 3 = 1 होगा। अब इसी प्रकार निकालेंगे A24 की वैल्यू। जो फंक्शन दिया हुआ था उसमें आई की वैल्यू रखो 2 और जे की वैल्यू रखो 4। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 4 ये हो जाएगा 0। अब है का इसी प्रकार निकालेंगे हम A31 की वैल्यू। A31 की वैल्यू निकालेंगे, जो है फंक्शन दिया हुआ था, यानी कि ये वाला ये फंक्शन दिया हुआ था, इसमें रखो आई की वैल्यू रखो 3 और जे की वैल्यू रखो 1। तो हमें का इस फंक्शन में आई की वैल्यू रख दी हमने 3, जे की वैल्यू रख दी 1। करते हैं सॉल्व, ये हो जाएगा 6 - 1 = 5। इसी प्रकार A32 की वैल्यू निकालेंगे तो है का 2, 3 माइनस ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से हम। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6 - 2 = ये हो जाएगा 4। अब निकालेंगे इसी प्रकार निकालेंगे A33 की वैल्यू। उस फंक्शन में हमको रखनी है आई की वैल्यू 3 रखनी है, जे की वैल्यू भी 3 रखनी है। ये हो जाएगा 6, ये 6 - 3 = ये 3 आएगी इसकी वैल्यू। अब निकालेंगे हम A34 की वैल्यू। A34 की वैल्यू निकालेंगे, जो हमें फंक्शन दिया हुआ था उस फंक्शन में आई की वैल्यू रखो 3 और जे की वैल्यू रखो 4। तो हमने है का यहाँ पे इसको रखा तो ये है का ये 6 हो जाएगा। 6 - 4 = ये हो जाएगा 2। अब है का हमारे पास ये सभी वैल्यू आ गई। इन सभी वैल्यू को हमने जो मैट्रिक्स माना था उसमें पुट करते हैं तो हमें फाइनल आंसर आ जाएगा। उन सभी वैल्यू को निकाल के हमने इस मैट्रिक्स में यहाँ पुट कर दिया है का। अब है का पुट कर दिया, हमारा फाइनल आंसर है। यानी कि हमने है का 3x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स की रचना करनी थी, हमने वो की है। इसमें 3 ही रो हैं, 1 2 3। यह है कि जो लेटी हुई होती हैं वो रो होती हैं, और जो खड़े हुए होते हैं वो होते हैं स्तंभ, यानी कि कॉलम। है कि यहाँ पर कॉलम संख्या कितनी है, 1 2 3 4। 4 कॉलम है, 3 रो है। तो इसका यहाँ पे इस प्रकार से लिखते हैं, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित समीकरणों से x y z के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसमें क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए हैं इसके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। है कि इनको हमें सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आगे चल कर देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले पार्ट फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो हम एक सबसे पहले देखते हैं, ये है का ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, इसको यहाँ से करते हैं। ये तो मैं दिख रहा होगा है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। अगर ये मैट्रिक्स दोनों आपस में बराबर हैं तो जो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, यानी कि संगत अवयव हैं, वही बराबर होने चाहिए। तो इसी कंडीशन को हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो ये यानी कि ये करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा, इसके ये होगा, इसके ये होगा। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो है कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर हो गया, यानी कि y की वैल्यू जो है हमारे पास डायरेक्ट 4 आ गई। इसी प्रकार ये एलिमेंट जो है इस 1 के बराबर होगा, x और 1। अब z की वजह है ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, z = 3। हेंस द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3 आई है हमारी। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।
नेक्स्ट पार्ट हमें ये दिया हुआ, नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल है का जैसे पहले वाला पार्ट है इसी की तरह है। यहाँ पे बस क्या है, ये जो एलिमेंट है ये थोड़े बड़े बड़े दिए हुए हैं हमें, तो ये दोनों इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे, तो उनको इक्वल रखते हैं, यानी कि x प्लस वाई बराबर जो होगा वो होगा 6 के। इसको इक्वेशन 1 बना लो। अब 5 प्लस जेड जो इक्वल होगा वो होगा 5 के, इसको इक्वेशन 2 बना लो। अब यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू होगा 8, इसको इक्वेशन 3 बना लो। ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर करने से हमें कोई फ़ायदा है नहीं, तो हम इसको इक्वल करेंगे भी नहीं। अब है का इन इक्वेशंस को सॉल्व करके है का हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड हमें क्या दी हुई है, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से हमें जेड की वैल्यू निकाल ली है, तो इस 5 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगी नेगेटिव में, माइनस में, और 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगी, यानी जेड की वैल्यू है हमारे पास 0। इसी प्रकार हम करेंगे इक्वेशन, अब निकालते हैं हम एक्स और पाई की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दी हुई है, एक्स प्लस वाई बराबर 6, हमें ये दी हुई है, तो यहाँ से हमें अगर एक्स की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि एक्स बराबर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये वाई इसके नेगेटिव में पहुँच जाएगा, यानी कि 6 माइनस वाई। अब यहाँ से ये एक्स की वैल्यू निकल आई है, इस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करते हैं हम। एक्स की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखने पर, इक्वेशन 3 में रखेंगे तो इक्वेशन 3 क्या दी है, एक्स इंटू वाई बराबर 8, हमें ये इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू 6 माइनस वाई रखनी है, तो रखते हैं 6 माइनस वाई, ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये इस वाई के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6y, और इसकी वाई की वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 ऐसी मतलब ऐसा कि ऐसा रहेगा। अब यहाँ से हम का माइनस कॉमन लेते हैं, तो वाई स्क्वायर है का जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर ये माइनस है तो ये हो गया प्लस। अब ये प्लस है यहाँ पर तो ये हो जाएगा माइनस के 6y। अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ से इन दोनों टर्म्स को हमें का इधर साइड ले गए तो यानी कि चेंज करेंगे तो ये माइनस में यहाँ पे जाकर प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो यहाँ पे जाकर नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ के इस इक्वेशन को हम करेंगे फैक्टर, फैक्टर कैसे करते हैं कि इस कोफिशिएंट की और इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 1 है इसकी करेंगे तो वो हो जाएगा 8 ही होगा मल्टीप्लाई करने पर। अब 8 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आवे और है का जोड़ने घटाने पर माइनस के 6 बचे, तो है का 4 2 जा 8, यानी कि 4 2 जा 8, हाँ माइनस के 4 2 ये होगा। अब है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8, अगर इनको ऐड करेंगे तो वो मिलेगा माइनस के 6। अब करते हैं यहाँ पे ऐसे ही, यानी कि 4y माइनस के 2y प्लस के 8 बराबर 0। अब यहाँ से लो y कॉमन, तो y माइनस के 4 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y माइनस 4 बचेगा, यहाँ से 2 बाहर चला गया, यहाँ से है का इस मतलब 2 का भाग देंगे इसमें तो बचेगा माइनस के 4। अब है का ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है तो इनको कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से y माइनस 2 बचा इक्वल टू 0, इनमें से इसे 0 रखेंगे हम तो y की वैल्यू आएगी 4 और y की में यानी कि y की वैल्यू हमारे पास 2 वैल्यू आएंगे 4 एंड 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को है का कि उस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो वहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यूज़ के इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में ये दी हुई है तो यहाँ पे हमें जहाँ जहाँ y है वहाँ पर पहले रखेंगे 4, y की 2 वैल्यू है तो पहले एक को रखेंगे बाद में दूसरी को रखेंगे। तो इस इक्वेशन में x वैल्यू y की वैल्यू रखेंगे हम 4 रखेंगे, तो है का y की हमने यहाँ पर 4 रखी तो यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, तो वो हो जाएगी 6 माइनस के 4 इज इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 1 तो आ गई 2। अब निकालेंगे हम
y की वैल्यू 2 के लिए। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ y है वहाँ रखेंगे हम 2। अब तो x प्लस 2 बराबर माइनस के 6, तो यहाँ से आई 4 वैल्यू 4, यानी कि x y z की हमने वैल्यू निकाली। z की वैल्यू है हमारे पास 0 और y एंड x की वैल्यू आई है 2 एंड 4। यही हमारे है का x y एंड z की वैल्यू हैं। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि ये मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, यानी कि ये होगा इसके इक्वल, ये होगा इसके इक्वल, ये होगा इसके इक्वल। तो इसके इक्वल करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं हम। इसी प्रकार ये इसके इक्वल होगा तो x प्लस जेड इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन सेकेंड बनाते हैं हम। ये भी इसके इक्वल होगा तो इसको इक्वेशन हम 3 बनाते हैं। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको एक्स एंड वाई एंड जेड की वैल्यू निकालनी है। तो करते हैं सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। अब इन इक्वेशंस को घटा दो। घटाने पर इक्वेशन घटाएंगे तो चिन्ह हो जाएंगे चेंज। ये प्लस है, ये माइनस कट जाएगा। यहाँ पे x माइनस वाई और रहेगा ये भी प्लस के 5 है, माइनस के 7 है, तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पे माइनस के 2 बचेगा यहाँ पर। अब है कि यहाँ पे हमको एक नई इक्वेशन मिल जाएगी। तब अब करते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 करेंगे हम। तो हम इक्वेशन 2 क्या दे रखी है, x प्लस जेड बराबर 5। यहाँ से निकालते हैं हम z की वैल्यू, x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 5 माइनस के z। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए जाएगा 5 माइनस के z आई है वो। इसी प्रकार फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से इक्वेशन 3 से हम यहाँ से भी निकालेंगे हम y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 7 माइनस के z। अब यहाँ से x की वैल्यू निकलिए, y की वैल्यू निकलिए, n x एड और y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे हम, यानी कि x y की वैल्यूज़ को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर इक्वेशन फर्स्ट क्या दी थी हमें, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दे रखी थी हमें। यहाँ पे x की वैल्यू रखो और y की वैल्यू रखो। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है 5 माइनस के z और इसकी 7 माइनस के z इसकी वैल्यू है। ये प्लस के z, ये प्लस के 9। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, एक z से एक z कट जाएगा। ये 7 और 5 ये हो जाएगा 12, 12 माइनस z बराबर 9। अब यहाँ से निकालनी है हमें z की वैल्यू, तो z की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के z 9 माइनस ये 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा माइनस के 3, माइनस के z माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल यहाँ पे। तो z की वैल्यू आई हमारे पास 3। अब z की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। z की वैल्यू रखेंगे यानी कि z की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखने पर सेकंड में रखेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या दी थी हमें, x प्लस जेड बराबर 5। हम यहाँ पे हम z की वैल्यू 3 रखते हैं, तो x प्लस 3 बराबर 5। अब यहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से निकालेंगे ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में यहाँ माइनस में हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 2। अब इसी प्रकार है का z की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखते हैं। z की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखने पर इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास, वो थी y प्लस जेड बराबर 7। अब यहाँ से यह का y की वैल्यू निकालनी है हमको, तो z की वैल्यू रखनी है हमें यहाँ पे 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस में यहाँ पर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, यानी कि y की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू आई है 2, y की वैल्यू आई है 4, z की वैल्यू आई है 3। है का हमने है का x y z की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने कर दी। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि समीकरण से ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स से इक्वल है, तो एक्स वाई तो ए बी सी तथा डी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको आगे चल के। करते हैं का ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे, तो उनको बराबर रखते हैं। ए माइनस बी बराबर होगा -1 के। अब है का ये बराबर होगा 2a + c = 5। अब ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा 2a - b = 0। ये 3c + d बराबर होगा 13 के। इसको इक्वेशन 1 बना लो, इसको इक्वेशन 2 बना लो, इसको 3 बना लो, इसको बना लो 4। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व करते हैं इसको यहाँ से। इक्वेशन 3 से हम निकालते हैं 2a की वैल्यू। इक्वेशन 3 से निकालते हैं हम b की वैल्यू, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 2a - b = 0 यहाँ से निकालते हैं हम b की वैल्यू। b की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 - के 2a, 0 - के 2a हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तब v की वैल्यू आ गई 2a। अब a की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी v/2। अब a की वैल्यू, इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर रखेंगे तो a - b = -1 होगा। अब यहाँ से हमें a की वैल्यू b/2 रखनी है, तो हम b/2 रख दी हमने, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये -1 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2। b - 2b माइनस के बन थे का ये इसके कॉलम पहुँच जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से इसके कॉलम पहुँच जाएगा b - 2b माइनस के 2। अब यहाँ से ये तो 1 भी है, ये -2 भी हैं, तो माइनस के b बचेगा, -2। इसके यहाँ से एक माइनस में माइनस कैंसिल, तो b = 2 आ गया। इस b की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो a की वैल्यू निकल आएगी। इसको इक्वेशन 5 बना लो। b की वैल्यू इक्वेशन 5 में रखने पर तो रखेंगे a = 2/2 = 1, यानी कि a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या दी हुई है, 2a + c = 5 हमें ये दी हुई है। यहाँ पे हम अगर a की वैल्यू रख देंगे तो हमें c की वैल्यू निकल जाएगी। अगर यहाँ पे a की वैल्यू रख देंगे तो हमें c की वैल्यू निकल जाएगी। a की वैल्यू क्या निकाली हमने 1, तो उसमें 1 पुट कर दें, 2 × 1 + c = 5। अब यहाँ से ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 + c = 5, तो c बराबर हो जाएगा 3। ये 2 इसके नेगेटिव पहुँच जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा। अब है कब निकालते हैं हम डी की वैल्यू। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 4 हमें क्या दी हुई है कि 3c + d = 13 ये दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पे हम c की वैल्यू रख देंगे तो हमें d की वैल्यू निकल जाएगी। तो रखते हैं c की वैल्यू क्या है, 3 हमने पुट कर दी यहाँ पर, ये d है, ये हो जाएगा यहाँ पर 13। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 ये d हो जाएगा, यहाँ पे ये इसको सॉल्व करेंगे ये बचेगा यहाँ पे 4। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, यानी कि इनको सॉल्व करके हमें एक्स a/c की है वैल्यू निकालनी थी। a/b/c डी की वैल्यू निकालनी थी। a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की वैल्यू आई है 2, c की वैल्यू आई है 3 और d की वैल्यू आई है 4। यही हमारा फाइनल आंसर है, हेंस द रिक्वायर्ड आंसर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है मल्टीपल MCQs हैं। तो एक क्वेश्चन 8 दिया हुआ है हमें कि ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन यानी कि ये एक वर्ग आव्यूह है,
यदि, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स जब होगा जब उसमें एक उस मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होगी। यहाँ पर रो की संख्या जो डिनोट किया गया है वो किया गया है एम से, और ए का कॉलम की संख्या किया गया है डिनोट एन से। तो यानी कि रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होगी तब वो है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी वर्गाकार होगा। तो यहाँ पे है का ऑप्शन सी सही है, यानी कि रो की संख्या बराबर होगी कॉलम की संख्या के। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे इसका सी पार्ट सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ हमें कि एक्स वाई के है किन मानों के लिए ये अवयव समान होंगे। इनमें से है नहीं कि ये वैल्यू हमें पुट करके देखनी, ये दोनों है का अवयव इक्वल आनी चाहिए हमें। तो है का इनमें तो है का किसी भी वैल्यू के लिए ये है का मैट्रिक्स इक्वल ना होंगे। अगर इसमें एक्स की वैल्यू 1/, इस वैल्यू मतलब ये इसको रखेंगे हम, तो यहाँ पर तो भी है कि ये बराबर नहीं बैठेंगे, इसको रखेंगे तो भी ये बराबर नहीं बैठेंगे, इसको रखेंगे तो भी ये बराबर नहीं बैठेंगे। हमें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इसका है का बी पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें कि 3x3 कोटि की ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 और 1 है। तो है का उसका आंसर है, फाइनल आंसर 512 होंगे। दोस्तों इसी के साथ यह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।